नमस्कार। सनातन धर्म, ये शब्द हम सब ने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी श्री श्री आनंद मूर्ति जी के नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं, जो इस पूरी बातचीत का बेस है। सवाल ये है कि आखिर एक इंसान एक जानवर से एकदम अलग क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि हम सोच सकते हैं, या फिर बात कुछ और? तो देखिए, इसका जवाब ना उतना सीधा साधा नहीं है। ये जो व्याख्या है ये हमें बताती है कि जो फर्क है वो सिर्फ सोचने की ताकत का नहीं है। नहीं, ये फर्क उससे कई ज्यादा गहरा है, कई ज्यादा फंडामेंटल है। और वो फंडामेंटल फर्क है भाव आदर्श का प्रवाह। सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है ना, पर ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। यही वो चीज है जो असल में इंसानों को बाकी सभी जीवों से अलग करती है। यही वो खासियत है जो हमें सही मायनों में इंसान बनाती है। तो इस स्लाइड में देखिए कितना क्लियर फर्क है। एक तरफ इंसान है जिसका बेसिक नेचर ही है एक ऊंचे आइडियल की तरफ, एक लक्ष्य की तरफ लगातार बहते रहना। एक तरह का अंदरूनी खिंचाव होता है। और दूसरी तरफ हैं जानवर, जिनमें इस तरह के किसी प्रवाह के लिए कोई नेचुरल झुकाव होता ही नहीं। और देखिए, श्री श्री आनंद मूर्ति जी का ये जो कोट है वो इसी आइडिया को और भी पक्का कर देता है। वो क्या कहते हैं कि इंसान सिर्फ एक सोचने समझने वाला जीव नहीं है, बल्कि वो खुद ही एक खास तरह का वैचारिक प्रवाह है। जरा सोचिए इस बारे में। ये तो इंसान होने के मतलब को ही एक बिल्कुल नया एंगल दे देता है। ठीक है, तो अब ये भाव आदर्श का प्रवाह जो हम बार बार कह रहे हैं, चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आखिर इसका असली मतलब है क्या? भाव आदर्श का प्रवाह, इसका सीधा सा मतलब है एक ऊंचे, एक महान आइडियल की तरफ लगातार आगे बढ़ते रहना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नदी होती है ना, जो हमेशा समंदर की तरफ बहती रहती है। ठीक वैसे ही ये वो सफर है जो इंसानी जिंदगी को उसका असली मतलब देता है, उसे डिफाइन करता है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। कहा गया है कि अगर किसी इंसान के अंदर इस आदर्श की तरफ बढ़ने का ये झुकाव है ही नहीं, मतलब अगर वो प्रवाह रुक गया है, तो फिर उसका शरीर सिर्फ एक जानवर के जैसा है, भले ही वो बाहर से इंसान दिखता हो। और इसी आइडिया से निकलकर आता है इंसान का सबसे पहला, सबसे जरूरी कर्तव्य। पहला, इस वैचारिक प्रवाह को हमेशा जिंदा रखना। दूसरा, इस आइडियल पर टिकी हुई अपनी इंसानी गरिमा को बनाए रखना। और तीसरा, इस बहाव को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देना। तो अब तक हमने प्रवाह की बात की, जो शायद थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट लग रहा हो, पर अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट धर्म जैसे शब्द से, जिसे हम सब जानते हैं, कैसे जुड़ता है। और कनेक्शन बहुत सीधा है। यही जो आदर्श का प्रवाह है, इंसान के बर्ताव का, उसके जीने का यही जो खास तरीका है, इसी को धर्म कहा गया है। तो ये धर्म की कोई बाहरी परिभाषा नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है, ये एक बहुत ही अंदरूनी, बहुत ही पर्सनल चीज है। और इसी खास धर्म को, इसी अंदरूनी प्रवाह को नाम दिया गया है भागवत धर्म या फिर सनातन। तो सनातन धर्म की इस परिभाषा को हम 3 सिंपल पार्ट्स में समझ सकते हैं। नंबर 1, इसका जो सेंटर है, जो कोर है, वो है परम पुरुष। नंबर 2, इसका जो रास्ता है वो वही भाव आदर्श प्रवाह है। नंबर 3, जो कि सबसे जरूरी है, इसका फोकस किसी बाहरी पूजा पाठ या रीति रिवाज पर नहीं, बल्कि इंसान की अंदरूनी हालत पर, उसके उस प्रवाह पर होता है। चलिए अब एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। इसे सनातन क्यों कहते हैं? सनातन का मतलब होता है शाश्वत, इटर्नल, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा पर ऐसा क्यों? देखिए, इसके शाश्वत होने का मतलब ये धर्म तब भी था जब इंसानी सभ्यता बस शुरू ही हो रही थी। आज इस पल में भी, और ये भविष्य में तब तक रहेगा जब तक इस दुनिया में एक भी इंसान जिंदा है। और ये जो आखिरी कोट है, ये इस बात पर पक्की मोहर लगा देता है, ये धर्म टाइम से, समय की सीमाओं से परे है। क्यों? क्योंकि ये किसी बाहरी नियम कानून से नहीं बंधा है, बल्कि ये तो सीधे सीधे इंसान होने के बेसिक नेचर से, उसके मूल स्वभाव से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी बातचीत के बाद, ये सब समझने के बाद, एक सवाल सोचना जरूरी है कि अगर धर्म की परिभाषा ये है, तो फिर हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी में, हमारी पर्सनल लाइफ में धर्म की असली जगह क्या होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।